हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी सर्कल में। आज मैं आप सभी के लिए बिहार दरोगा के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट जो है किरण पब्लिकेशन के बुक से करवा रहा हूँ। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें से हम लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट 2 दिन पहले हम लोगों ने किया था। आज हम लोग फिर से दूसरे जो सेकेंड प्रैक्टिस सेट है इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। किरण पब्लिकेशन से हम लोग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट टीथ। तो जो डेंटिस्ट द्वारा जो यूज किया जाता है मिरर, वो कौन सा मिरर होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको कॉनकेव मिरर हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो है मैग्नीफाइंग मिरर होता है। इसमें जो है बड़े बड़े चीज़ें जो है छोटे छोटे जो छोटा चीज़ होता है उसको बड़ा करके इसमें दिखता है, तो इसलिए जो है कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, वर्कर्स इन द प्राइमरी सेक्टर रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम इन ईयर, हेंस इफ सम ऑफ दिज वर्कर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर टू द अदर सेक्टर, देयर वुड बी नो चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोला जाता है? ये जो है जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, खास करके जो एग्रीकल्चर में, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए 4 लोगों का काम है और उसी काम में जो है 8 लोग या 10 लोग लगा रहता है। तो मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हिडन तरीके से हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको बोला जाता है, और साथ में ही डिस्गाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। तो इसका जो है आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए जो काम जो है मान लीजिए 4 लोगों का है और उसी काम को सेम काम को मान लीजिए पूरे फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग भी उसी काम को कर रहे होते हैं। अगर वो किसी और काम को कर रहा होगा तो उसमें उसका प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं कि इन्हेंस हो सकता है, लेकिन चूँकि काम नहीं है तो वो सेम सारे लोग जो है एक ही काम में लगे रहते हैं। तो ये खास करके जो है आपको प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलेगा कि डिस्गाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक आइडिया ऑफ महात्मा गांधी। तो इनमें से कौन सा इकोनॉमिक आइडिया जो है महात्मा गांधी का आइडिया नहीं था? तो पहला ऑप्शन है नॉन वायलेंट इकोनॉमी, सेकेंड था डिसेंट्रलाइजेशन एंड कॉटेज इंडस्ट्री, थर्ड है मैक्सिमम यूज ऑफ मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है रीजेनरेशन ऑफ विलेज और विलेज सर्वोदय। तो इसमें से कौन सा आइडिया जो है महात्मा गांधी का नहीं था? तो इसमें जो है आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, जो है मैक्सिमम यूज ऑफ मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये महात्मा गांधी के जो इकोनॉमिक आइडिया है उसमें इंक्लूडेड नहीं था। बाकी जो है ये सारे सही है, लेकिन ये गलत है आपको। तो तीसरा का जो है थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 7 मिशन प्रोग्राम है एम्स टू फंड सिटी टू अचीव इंटेंडेड माइलस्टोन, दिस प्रोग्राम इंक्लूड ऑल ऑफ द ऑप्शन एक्सेप्ट। तो जो 7 मिशन प्रोग्राम है उसमें 7 प्रोग्राम को लॉन्च करा गया था, उसमें कौन कौन सा था? इसमें से एक है जिसको कि इंक्लूड नहीं किया गया था, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा इसमें इंक्लूडेड नहीं था। तो पहला है 100 स्मार्ट सिटी मिशन। तो बिल्कुल जो है स्मार्ट सिटी मिशन जो था ये 7 जो मिशन प्रोग्राम है उसका पार्ट था। उसके बाद अमृत मिशन, इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड ऑप्शन है हृदय, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। और फोर्थ है नेशनल मिशन ऑन स्पेस एडवेंचर, जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं था। तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, स्पेस एडवेंचर जो है 7 मिशन प्लान का पार्ट नहीं था। फोर्थ हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है? तो इंडिया का लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है गंगा रिवर है। इंडिया में जो है गंगा सबसे लंबी नदी है। इसका टोटल लेंथ जो है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। और बिहार में जो है गंगा का लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। और अगर पूछे कि बिहार में सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करता है, तो ये आपको पटना हो जाएगा। और बिहार की जो है 12 जिला से जो है गंगा नदी होकर बहती है, 12 जिला से। तो सबसे बड़ा जो नदी है इंडिया का वो गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है। तो इसमें जो है ये सबसे बड़ा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है गिवन ऑप्शन में हमको अरेंज करना है। तो गिवन ऑप्शन में जो हो जाएगा सबसे बड़ा जो है आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पर आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा, थर्ड नंबर पर आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और फोर्थ पे जो है बिहार हो जाएगा। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। थर्ड ऑप्शन पहले मध्य प्रदेश, देन यूपी, देन आंध्र प्रदेश, देन बिहार।
अब वैसे अगर पूछे कि जो है सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा, देन एमपी, देन महाराष्ट्र, देन यूपी। तो ये टॉप के 4 स्टेट है। अगर गिवन ऑप्शन की बात ना करें तो यहाँ पे गिवन ऑप्शन के हिसाब से जो है हम लोग का आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। लार्जेस्ट ग्लेशियर पूछ रहा है कौन सा है। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर की बात किया जाए तो सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे लार्जेस्ट है। सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे लार्जेस्ट है। लेकिन यहाँ पे गिवन ऑप्शन में बोल रहा है तो यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। मतलब कि ये जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट। लेकिन यहाँ पे गिवन ऑप्शन में जो है सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 7 का। एट्थ क्वेश्चन बोल रहा है मुर्मुगांव पोर्ट जो है कहाँ पे लोकेटेड है। तो मुर्मुगांव पोर्ट जो है गोवा में लोकेटेड है। यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हैं कि गोवा गांव वहाँ पे दिया है गोवा। इस तरीके से इसका जो लास्ट वाला है ये इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि मुर्मुगांव गोवा में है। नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट फिश इंडस्ट्री इन इंडिया इज इन। तो जो है फिश का जो है इंडस्ट्री कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कंसंट्रेटेड कह सकते हैं। तो इसमें जो है आपका जो है सेकेंड ऑप्शन जो है कोस्टल रीजन, क्योंकि कोस्टल रीजन में जो है फिशिंग जो है अच्छे तरीके से फिशिंग इंडस्ट्री जो है डेवलप हुआ है। टेंथ क्वेश्चन बोल रहा है छोटा नागपुर प्लेटू जो है ये क्या है एक प्रकार का। पहला ऑप्शन है स्कार्पमेंट, सेकेंड है ट्रफ, थर्ड है पिडमोंट, फिफ्थ है पेनी प्लेन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पेनी प्लेन। तो जो छोटा नागपुर प्लेटू है एक टाइप का जो है पेनी प्लेन है। पेनी प्लेन को जो है आइसोलेटेड हिल्स बोला जाता है, मतलब कि एक आइसोलेट तरीके से जो है लोकेटेड होता है। 11th क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट शुगर मिल ऑफ बिहार वाज इस्टेब्लिश्ड है। तो पहला शुगर मिल बिहार का कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। तो बिहार का पहला शुगर मिल जो है ऑप्शन ए जो है मरहौरा जो है, मरहौरा में पहला शुगर मिल इस्टेब्लिश हुआ था बिहार में 1903 में, मरहौरा। 12th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन से रिवर है जो गंगा में मिलती है, गंगा की सहायक नदी कौन से है। तो पहला ऑप्शन है गंडक, दूसरा है सोन, उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे है घाघरा और चौथे नंबर पे पुनपुन। तो ये सारे के सारे रिवर जो है गंगा नदी में मिलती है। तो इसका जो है हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। तो जो है आपको ये गंडक जो है गंडक नॉर्थ से गंगा में आकर के मिलती है, सोन जो है साउथ से जाती है गंगा में मिलती है, आपको घाघरा जो है नॉर्थ से आती है गंगा में मिलती है, और पुनपुन जो है साउथ से जाकर गंगा में मिलती है। लेकिन सारे ये जो रिवर हैं गिवन ऑप्शन का ये सभी जो है गंगा की सहायक नदी है जो कि बिहार में गंगा में मिलती है। नेक्स्ट 13th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ बिहार। तो बिहार के एग्रीकल्चर का नेचर कैसा है। पहला ऑप्शन है सब्सिस्टेंस, सेकेंड है कमर्शियल, थर्ड है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, फिफ्थ है सेल्फ सफिशिएंट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो 13 का जो है ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है बिहार का एग्रीकल्चर। कमर्शियल तो बिल्कुल भी नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं है। कुछ चीज़ में है सेल्फ सफिशिएंट, लेकिन सारे एग्रीकल्चर को अगर ओवरऑल हम देखें तो ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है लेकिन सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जो अपने खुद के यूज के लिए जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन किया जाता है, अपने या अपने परिवार के लोगों के जो भोजन की पूर्ति करने के लिए जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो बिहार में ज़्यादातर लोग इसी प्रकार के एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया प्रोग्रेस्ड मैक्सिमम इन। तो जो है इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में क्या चीज़ में प्रोग्रेस सबसे अधिक हुआ है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है राइस में, दूसरा पल्स में, तीसरा जूट में और चौथा व्हीट में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, व्हीट में सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में प्रोग्रेस हुआ है। खास करके जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें जो है व्हीट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। व्हीट के अलावा भी राइस पे भी ध्यान दिया गया था, लेकिन सबसे अधिक जो है प्रोडक्शन जो है वो व्हीट में जो है बढ़त हुआ था, उसका प्रोडक्टिविटी जो है व्हीट में ही हुआ था। 15th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन इंडिया कंपाइलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज डन बाई। तो नेशनल इनकम का कंपाइलेशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा आपको CSO हो जाएगा, CSO जो है CSO के द्वारा जो है नेशनल इनकम का कंपाइलेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th नंबर इंडिया इज़ द लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट फूड प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे जो है इंडिया है फ्रूट के प्रोडक्शन में। 17th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन इंडिया देयर आर सेवरल
सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, विच ऑफ दिस इज नॉट सच ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रमोट करता है या उसमें इन्वॉल्व है किसी न किसी प्रकार से, लेकिन इनमें से कौन से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो पहला बोल रहा है, पहला ऑप्शन है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल है। कॉटन से रिलेटेड चीज़ें जो है उसको प्रोडक्शन का जो भी है उसके मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें वो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देखता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको फूड ग्रेन्स के बारे में जो है जो उसका फूड ग्रेन्स का खरीद बिक्री करना या स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एफसीआई द्वारा किया जाता है। उसके बाद कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये जो होता है एमएसपी डिसाइड करता है, तो ये भी इन्वॉल्व है। लेकिन ये जो है एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा, 17 का डी। 18th नंबर क्वेश्चन बोला है कि इनकरेक्ट इनमें से मैच करना है। इनकरेक्ट कौन सा है? तो पहला बोला प्रिंटिंग प्रेस जोनास गुटेनबर्ग, उसके बाद बैक्टीरिया लीवेनहुक, ऑक्सीजन लेवोजियर, हाइड्रोजन पास्कल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जो है पास्कल जो है हाइड्रोजन का खोज पास्कल ने नहीं किया, इसलिए जो है 18th का जो है आंसर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट मेटल, इनमें से जो है कौन से मेटल जो है हैवीएस्ट मेटल है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको यूरेनियम जो है हैवीएस्ट मेटल है। सबसे हैवीएस्ट मेटल जो है अर्थ पे जो है वो यूरेनियम है, नेचुरल अकरिंग मेटल की बात, एलिमेंट की बात किया जाए तो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल टाइम जोन ऑफ पटना, तो पटना का लोकल टाइम जोन क्या है? तो इसका आंसर जो है इसमें जो है आपको प्रैक्टिस सेट में तो दिया हुआ है कि अहेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन मुझे लगता है कि सेम होना चाहिए क्योंकि इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है जो कि चूज किया गया है, 82.5 डिग्री को जो है चूज किया गया है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो सेम है, पटना के टाइम जोन 21 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ और प्रिंसिपल इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ दिस स्टेटमेंट। तो इसका जो है एवोगाड्रो लॉ जो है बोल रहा है एवोगाड्रो लॉ का इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन सेकेंड बोल रहा है बॉयल्स लॉ, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इन द गैसेस। थर्ड बोल रहा है कॉन्टेजियन थ्योरी, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय लिविंग एजेंट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड फोर्थ दे रहा हुंड रूल के हिसाब से नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉम कैन ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी लेवल। तो 21 का आंसर आपको हो जाएगा डी। अकॉर्डिंग टू जो है पॉली लॉ के हिसाब से जो होता है पॉली एक्सक्लूसिव लॉ प्रिंसिपल के हिसाब से नो टू इलेक्ट्रॉन कैन साइमल्टेनियसली ऑक्यूपाई द सेम इलेक्ट्रॉन स्टेट इन एन एटॉम। मतलब कि इसका जो दिया हुआ हुंड रूल का ये पार्ट ये जो है ये नहीं है, ये जो है पॉली लॉ के हिसाब से है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉम कैन ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी लेवल। तो इसलिए जो है आपका 21 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 22 बोल रहा है कि नेम द देवबंद स्कॉलर हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो कौन से देवबंद स्कॉलर थे जो कि फ्रीडम मूवमेंट में जो है रोल प्ले किए थे, सिग्निफिकेंट रोल? इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। 23rd नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हु वाज सरदामणि। तो सरदामणि कौन थी? ऑप्शन ए बोल रहा है वाइफ ऑफ राजा राम मोहन राय, बिल्कुल गलत है। वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, ये सही आंसर हो जाएगा आपको सेकेंड। तो 23 का सेकेंड आंसर हो जाएगा सरदामणि वाज द वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। 24th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन वाज द न्यू इनफील्ड राइफल विथ ग्रीस्ट कार्टिलेज इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इनफील्ड राइफल को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, दिसंबर 1856 में जो है इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था। 25th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर द सेट ऑफ वेज इन विच एन एडवर्सरी कैन इंटर ए सिस्टम एंड कैन पोटेंशियली कॉज डैमेज इज कॉल्ड। तो जो कंप्यूटर के टर्म्स में सेट ऑफ वे इन विच एन एडवर्सरी कैन इंटर ए सिस्टम एंड कैन पोटेंशियली कॉज डैमेज इज, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, अटैक सरफेस। अटैक सरफेस के हिसाब से जो होता है अटैक सरफेस रेफर्स टू द सेट ऑफ वे इन विच एन एडवर्सरी कैन इंटर ए सिस्टम एंड पोटेंशियली कॉज डैमेज। 26th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका को किसने फाउंड किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको शिशिर कुमार घोष।
शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है अमृत बाजार पत्रिका को फाउंड किया गया था। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, किसने बोला था कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर डिवाइस्ड और प्लान बाय देम? तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने ये स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस मूवमेंट नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर डिवाइस्ड और प्लान बाय देम। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन 3 है तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन डी है चिंतामणि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 जो है तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले किए थे गांधी इरविन पैक्ट को साइन होने में। तो इसका आंसर आपको 3 हो जाएगा। 29th क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रॉम विच केमिकल सब्सटेंसेस इज रोडेंटिसाइड रैट पॉइजन मेड? तो जो रैट पॉइजन होता है वो क्या चीज़ से बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 पोटेशियम साइनाइड से जो है, पोटेशियम साइनाइड जो है उसका यूज किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम ओरे एंड एक्ट एज ए रैट पॉइजन। तो रैट पॉइजन के लिए जो है पोटेशियम साइनाइड का यूज किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस? तो पैसिव रेसिस्टेंस का डॉक्ट्रिन किसने प्रोपाउंड किया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अरबिंदो घोष। तो 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अरबिंदो घोष ने जो है पैसिव रेसिस्टेंस का जो है डॉक्ट्रिन को जो है इन्होंने दिया था। इनका एक बुक था वंदे मातरम, इसी जर्नल में इन्होंने इसके बारे में मेंशन किया था, पैसिव रेसिस्टेंस के बारे में। 31 नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वाज इसेंशियली द माउथ पीस ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरल्स? तो लिबरल्स जो है अपने जो पॉलिसी, अपने माउथ पीस उसका कौन था, किसमें जो है लिबरल्स अपने बात को रखा करते थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको लीडर हो जाएगा। सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका, लीडर जो है लिबरल्स का न्यूज़पेपर था। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वाज द लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज पर द चोला इंस्क्रिप्शन? तो चोला इंस्क्रिप्शन के हिसाब से जो है जो ज़मीन जो है जो जैन इंस्टीट्यूशन को दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा पलिचाछंदम जो है, जो लैंड जैन इंस्टीट्यूशन को दिया जाता था उसको बोला करते थे। 33 नंबर बोल रहा है हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू द डिप्रेस क्लासेस अंडर द कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट? तो कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट में कितने सीट जो है डिप्रेस क्लास को दिया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको सेकेंड हो जाएगा। तो 71 सीट जो है कम्युनल अवार्ड में जो है दिया गया था, और उसके बाद जो है इसको बढ़ा करके 47 सीट्स कर दिया गया था पूना पैक्ट में। पूना पैक्ट आप सभी को पता है कि गांधी जी और जो है जो अम्बेडकर के बीच में साइन किया गया था। गांधी जी के तरफ से जो है मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था, और जो डिप्रेस क्लास की तरफ से जो है भीमराव अम्बेडकर साइन किए थे। तो 71 सीट जो है कम्युनल अवार्ड था, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टेड जो है डिप्रेस क्लास को भी दिया गया था, लेकिन गांधी जी उससे खुश नहीं थे, इसलिए जो है गांधी जी जो है हंगर स्ट्राइक किए थे। उसके बाद जो है गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में जो है एक पूना पैक्ट हुआ, उसमें 146 सीट जो है डिप्रेस क्लास को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग कैपिटलिस्ट सर्व्ड एज द AICC ट्रेजरर फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड वेंट टू जेल इन 1930? तो 1930 में जेल गए थे और बहुत लंबे समय तक जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ट्रेजरर के रूप में वर्क किए थे। वो कौन थे? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जमनलाल बजाज। तो सेकेंड ऑप्शन आपको आंसर हो जाएगा जमनलाल बजाज। उसके बाद देखते हैं 35th नंबर क्वेश्चन द वार ऑफ 1857 इम्पैक्टेड मेनी सिटी ऑफ बिहार? तो इसमें क्रोनोलॉजिकली जो है बताना है कि पहले कहाँ पे जो है 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कहाँ पे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। सबसे पहले जो है रोहिणी विलेज, जो कि देवघर अभी प्रेजेंट झारखंड में, लेकिन उस टाइम पे जो है बिहार का ही पार्ट था। तो रोहिणी विलेज में सबसे पहले जो है स्टार्ट हुआ था। रोहिणी विलेज में जो है 12 जून को स्टार्ट हुआ था, 12 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो है पटना में स्टार्ट हुआ, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसका जगदीशपुर में जो है 25 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा 35 का। 36 नंबर बोल रहा है विच रूलर फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी इन इंडिया? तो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? इसका आंसर पूछ रहा है कि तुगलक हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक था। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। 37th बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉलिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर ऑफ हिज लाइब्रेरी? तो कौन से जो है किंग थे, उनका डेथ जो है
गिरने से हो गया था, सीढ़ी से गिरने से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको हुमायूं हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, हुमायूं का डेथ जो है सीढ़ी से गिरने से हो गया था। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन डिड कुंवर सिंह लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार ब्रीथ इज लास्ट। इसमें जो है 1857 के रिवोल्ट के लीडर जो थे कुंवर सिंह, उनका डेथ कब हुआ था। तो इसमें जो है ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 26 अप्रैल 1858 हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है। तो इसका आंसर 26 अप्रैल होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, 26 अप्रैल याद कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं है कहीं पे। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नेम द रिवोल्यूशनरी फ्रॉम बिहार हु अटेंडेड द मीटिंग ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इन सितंबर 1928। तो सितंबर 1928 में जो है मीटिंग हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का, उसमें बिहार के कौन से रिवोल्यूशनरी जो है पार्टिसिपेट किए थे। तो आपको इसका आंसर जो हो जाएगा बरिंदर कुमार घोष हो जाएगा। बरिंदर कुमार घोष जो है बिहार के लीडर थे, जो कि ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद 48 क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द दिल्ली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो 1947 में हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट थे। 41 नंबर क्वेश्चन, एट विच प्लेस इन बिहार वाज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड ऑफ 1922। 1922 के सेशन का जो है कौन से जगह पे जो बिहार में हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा गया हो जाएगा। इसके प्रेसिडेंट जो थे सीआर दास थे, चित्तरंजन दास। सीआर दास प्रेसिडेंट थे 1922 के सेशन, जो कि गया में हुआ था। गया में दूसरी बार हुआ था। ये जो सेशन था, ये जो है 37वां सेशन था, कांग्रेस का 37वां सेशन था। और 27वां सेशन जो है पटना के बांकीपुर में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट आर.एन. मधोलकर थे। ये वाला जो है 37वां सेशन था आईएनसी का, जो कि 1922 में हुआ था, गया में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट सीआर दास थे। और इसी सेशन के बाद जो है 1923 में जो है स्वराज पार्टी बना था, जो कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, नेम द ट्राइब विच रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश एफर्ट्स टू प्रोहिबिट ह्यूमन सेक्रीफाइस ट्रेडिशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको खोंड ट्राइब जो था, ये लोग जो है एक सिस्टम था जिसमें कि ह्यूमन को सेक्रीफाइस किया जाता था, जिसको कि मरिया सिस्टम बोलते हैं। तो उसके अगेंस्ट में जो है खोंड ट्राइब जो है रिवोल्ट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको सेकेंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, 43 बोल रहा है, हु सॉ खिलाफत मूवमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी विच वुड नॉट बी सीन इन 100 ईयर्स। तो इसमें जो है खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे कौन जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पे एक अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 1927। 1927 में जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर बोल रहा है, इन विच रीजन वर संथाल हैड अनाउंस देयर ऑन गवर्नमेंट इन 1855 to 56। तो 1855-56 में जो है संथाल लोग कौन से एरिया में जो है अपना खुद का गवर्नमेंट जो है अनाउंस किए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, भागलपुर राजमहल के एरिया में संथाल लोग अपना गवर्नमेंट अनाउंस किए थे। संथाल रिवोल्ट के लीडर थे सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव। 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव, लेकिन सिद्धू एंड कान्हू जो है मेन लीडर इनका नाम आता है। तो आप याद रखेंगे कि संथाल रिवोल्ट जो 1855 से 56 में हुआ था और इसके लीडर थे सिद्धू एंड कान्हू। और ये भागलपुर एंड राजमहल के एरिया में जो है अपना गवर्नमेंट अनाउंस किए थे। इस एरिया को ये लोग जो है दामिनी कोह का रीजन बोला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 47 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, इन द डिकेड ऑफ 1830 पटना वाज ए सेंटर ऑफ। तो 1830 के डिकेड में जो है पटना क्या चीज़ का सेंटर था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वहाबी मूवमेंट जो है 1830 के डिकेड में स्टार्ट हुआ था, जिसका मेन सेंटर जो है पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सिलेक्ट द रीजन वेयर इंडिगो पीजेंट रिवोल्ट ऑफ 1866 to 67 ऑफ द बिहार हैड टेकन प्लेस। तो 1866-67 में जो है बिहार के एरिया में जो है इंडिगो पीजेंट रिवोल्ट हुआ था। तो इसका जो है कौन से एरिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको थर्ड ऑप्शन, दरभंगा एंड चंपारण।
दरभंगा एंड चंपारण के एरिया में जो है इंडिगो रिवोल्ट, उससे यानी कि 1917 में जो एक तरीके से जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो कि नील की खेती के अगेंस्ट में हुआ था, जो तिनकठिया सिस्टम था उसके अगेंस्ट ही हुआ था। लेकिन उससे पहले ऑलरेडी जो है इंडिगो के कारण जो है पीजेंट रिवोल्ट हो चुका था 1866-67 में दरभंगा एंड चंपारण के एरिया में। 49 नंबर बोल रहा है कौन से लॉ जो है 1856 में पास किया गया था? तो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, सती प्रोहिबिशन रेगुलेशन, उसका हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, उसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसमें जो है 1856 में जो है 2 लॉ पास हुआ था। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 में हुआ था, और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है ये भी 1856 में पास किया गया था। तो आपको 1 और 4, तो मतलब कि सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन बोल रहा है द फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज। तो ब्यूरोक्रेसी का क्या फंक्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट पॉलिसी, बिल्कुल करेक्ट है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी का काम है। सेकेंड, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना ब्यूरोक्रेसी ही करता है। उसका थर्ड है टू हेल्प द मिनिस्टर, बिल्कुल ये भी करेक्ट है कि जितने भी मिनिस्टर हैं उसको हेल्प करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट रहता है। तो इसमें जो है गिवन ऑप्शन का सारे के सारे ऑप्शन जो है इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने का पावर किससे दिया गया है? तो फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को दिया गया है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को जो है फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने का पावर दिया गया है। जो है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो रीट इशू कर सकता है, और जो है हाई कोर्ट को पावर दिया गया है आपको आर्टिकल 226 में रीट इशू करने का। तो इसके थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एंड हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। 52 बोल रहा है बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए में लोकसभा, ऑप्शन बी है पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी है प्राइम मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पार्लियामेंट, जिसमें कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों आता है। इन दोनों में से कहीं पे भी जो है रिजोल्यूशन पास हो सकता है। फिर एक हाउस में रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो सेकेंड हाउस में जाता है, फिर सेकेंड हाउस उसको इन्वेस्टिगेट करता है, फिर वहाँ पे भी अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का जो है आर्टिकल है ये भी आप याद रखेंगे कि आर्टिकल जो है 61 दिया हुआ है, जिसमें कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड प्रोसीजर को दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेकेंड। 52 हो गया। उसके बाद 53 विच मुगल एम्परर गॉट द फेमस पीकॉक थ्रोन बिल्ट एंड प्लेस्ड इन द लाल किला इन दिल्ली। तो लाल किला दिल्ली में जो है कौन से मुगल एम्परर के द्वारा जो है पीकॉक थ्रोन को बिल्ड किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको शाहजहाँ। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, शाहजहाँ के द्वारा जो है पीकॉक थ्रोन को कमीशन किया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। 55 विच क्लास ऑफ पॉपुलेशन हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द 19th सेंचुरी रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट। तो जो 19th सेंचुरी में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स हुआ था उससे कौन से सोसाइटी के कौन से लोग थे जो कि इन्फ्लुएंस थे? तो ऑप्शन ए में इंटेलेक्चुअल है, ऑप्शन बी में जो है अर्बन हाई क्लास कास्ट, ऑप्शन सी में जो है पुअर लोअर क्लास, ऑप्शन डी में लिबरल प्रिंसेस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए एंड बी, तो यानी कि बी हो जाएगा आंसर। इंटेलेक्चुअल एंड जो अर्बन हाई कास्ट थे ये लोग जो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स से इन्फ्लुएंस थे। 56 द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड। तो जो पंचायती राज सिस्टम जो है सबसे पहली बार जो है आपको राजस्थान के नागौर जिला जो है वहाँ पे स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। उसके बाद जो है जो दूसरा स्टेट था वो था आपको आंध्र प्रदेश। तो पहले राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में कहाँ पे? तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में। कब? तो 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान में स्टार्ट किया गया था।
तो आपका इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, दूसरा स्टेट आंध्र प्रदेश। 57 हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 12 मेंबर को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 के हिसाब से जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 12 लोगों को जो है नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस जो है इन ग्राउंड्स पे जो है 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। 58 नंबर में बोल रहा है व्हाई इज बोध गया एन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर। तो बोध गया बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए बोला बिकॉज गौतम बुद्धा बॉर्न है, बिल्कुल गलत है, गौतम बुद्धा का जन्म यहाँ पे नहीं हुआ था। ऑप्शन बी बिकॉज गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट हेयर, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि गौतम बुद्धा का जो है एनलाइटनमेंट जो है यहीं पे प्राप्त किए थे बोधि ट्री के नीचे, तो ये आपको सेकेंड ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट है। 59 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ लिबर्टी ऑफ प्रेस। तो प्रेस के लिबर्टी जो है कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो देखिए एक्सप्लिसिटली जो है प्रेस के से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इसमें जो है अगर डिटेल में आप देखेंगे तो ये आर्टिकल 19 में जो है डिटेल में जो है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो है इसको डिटेल में दिया हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस भी दिया हुआ है। 60 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज सेड टू बी ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के कौन से अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा चेंजेस किया गया था, भारतीय संविधान में बहुत सारा चेंज किया गया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे गवर्नर नहीं बल्कि एलजी होगा, क्योंकि अब जो है जम्मू कश्मीर जो है ये इसको डिवाइड कर दिया गया, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो वहाँ पे एलजी को अपॉइंट किया जाता है। तो ये जैसे बाकी स्टेट में किया जाता है उसी प्रकार से जो है बाकी यूनियन टेरिटरी में किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसी प्रकार से जो है यहाँ पे भी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 63 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड ओवर बाय द महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कौन से कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड किए थे, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बेलागम 1924 में। यह एकमात्र सेशन था जिसमें गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसका 64 द हाई टाइड इन द ओशन इज कॉज्ड बाई। तो हाई टाइड जो ओशन में होता है वो किसके कारण होता है हाई टाइड, इसका आंसर हो जाएगा मून। तो मून के जो अट्रैक्शन के कारण जो है हाई टाइड होता है, ये डेली इसका जो है इफेक्ट देखने को मिलता है हाई टाइड एंड लो टाइड का। 65 बोल रहा है द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट टू द। तो जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो कौन से डायरेक्शन को की ओर जो है इसका इंडिकेशन होता है मैग्नेटिक नीडल का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको नॉर्थ हो जाएगा। मैग्नेटिक जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है कॉजेज ए कंपास टू पॉइंट नॉर्थ एज कंपासेस आर पावर्ड बाय मैग्नेट, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873। तो सत्यशोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने फाउंड किया था। तो पहला तो आप ये भी याद रखेंगे कि सत्यशोधक समाज कब फाउंड किया गया था, 1873 में, किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। नेक्स्ट मायोग्लोबिन कंटेन द मेटल। तो मायोग्लोबिन जो है कौन से मेटल को कंटेन करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आयरन हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन का आयरन। नेक्स्ट विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन 1932 ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे जो है कौन से जो है आपको कम्युनल अवार्ड को कौन से प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के थे अनाउंस किए थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। रैमसे मैकडोनाल्ड जो है 1932 में जो है कम्युनल अवार्ड जो है अनाउंस किए थे, जिसमें कि डिप्रेस क्लास के जो लोग थे उसको जो है सेपरेट इलेक्टेड दिया गया था। तो ये जो है अनाउंसमेंट 16 अगस्त 1932 को किया गया था, जिसमें डिप्रेस क्लास को जो है सेपरेट इलेक्टेड दिया गया था। नेक्स्ट 69 एट प्रेजेंट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा फॉर ऑल द सीट्स इज बेस्ड ऑन। जो लोकसभा में जो है सीट्स का जो है एलोकेशन है वो कब के सेंसस को फॉलो किया जा रहा है, तो 1971 के सेंसस को फॉलो किया जा रहा है, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, इजराइल हैज़ कॉमन बॉर्डर विथ। तो इजराइल का बॉर्डर कौन कौन से कंट्री से लगता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इजराइल का बॉर्डर जो है लिबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से एंड इजिप्ट से टच करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमी ऑफ सेलेक्टेड कंट्री इज नॉट करेक्ट। तो कौन से कंट्री के बारे में जो है वहाँ के इकोनॉमी के बारे में ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन बोल रहा है यूएसए अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ मेज बट ओनली 3% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये वर्ल्ड वाइड लीडर है कॉर्न प्रोडक्शन में एंड 20% उसका जो एनुअल प्रोडक्शन जो है वो है एक्सपोर्ट होता है। तो ये जो है 3% नहीं बल्कि 20% होगा। तो इसलिए जो है पहला स्टेटमेंट ही आपको इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है इसको। यूरोपियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, सेकेंड जो है बी जो है ट्रांस एंडियन रेलवे, थर्ड जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे एंड डी में जो है ओरिएंटल एक्सप्रेस। और इसको मैच करना है पेरिस टू इस्तांबुल कौन से रेलवे है, उसके बाद लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्टोक तक कौन है, उसके बाद जो है ब्यूनोस एयरी टू वालपाराइसो, उसके बाद पेरिस टू वार्सो। तो इसका जो है आंसर आपको जो है 72 का जो है आंसर जो हो जाएगा बी है। ए का जो है 4 हो जाएगा। यूरोपियन कॉन्टिनेंटल ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे जो है इसका आपको जो है पेरिस टू वार्सो के लिए ये चलता है। उसका जो है आपको बी जो कि ट्रांस एंडियन रेलवे जो है इसका आपको जो है ब्यूनोस एरी टू वालपाराइसो सो जो हो जाएगा आपको सी में बोल रहा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे को जो हो जाएगा आपको लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्टोक के तक चलता है ये। उसका जो है डी का जो हो जाएगा आपको ओरिएंटल एक्सप्रेस पेरिस टू इस्तांबुल। इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रास जो होता है ये क्या चीज़ से बना होता है? ब्रास जो होता है ये किसके मिश्रण से बनता है? तो कॉपर एंड जिंक के मिश्रण से जो है ब्रास को बनाया जाता है, कॉपर एंड जिंक। तो फोर्थ आपका आंसर। 74, विच केमिकल सब्सटेंसेस इज यूज्ड फॉर मेकिंग द रेड पॉइजन। तो रेड पॉइजन को बनाने के लिए कौन से जो है मेटल का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का यूज किया जाता है। ये एक केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि रेड पॉइजन को बनाने में यूज किया जाता है। 75 बोल रहा है कि व्हीट के कल्टीवेशन के लिए कौन से फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, देन पोटेशियम, देन कॉपर एंड आयरन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा नाइट्रोजन। जो है नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर है उसका यूज जो है किया जाता है व्हीट के कल्टीवेशन के लिए इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, अमोनिया एंड अमोनियम और यूरिया के फॉर्म में जो है नाइट्रोजन को यूज किया जाता है व्हीट के कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए कौन से मेटल का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर यूरेनियम हो जाएगा ए। यूरेनियम का यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में किया जाता है। 78, पीपल गेट स्किन बर्न इन ए स्विमिंग पूल ड्यू टू। तो स्किन बर्न जो होता है स्विमिंग पूल में वो किस कारण से होता है? इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा क्लोरीन के कारण जो है पीपल गेट स्किन बर्न इन स्विमिंग पूल। तो क्लोरीन जो होता है एक प्रकार का जो है साल्ट है, हाइपोक्लोरस एसिड, इस वजह से जो है स्किन बर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या इनमें से ऑप्शन जो है बोल रहा है कि हीट का लॉस नहीं होगा, 50% लॉस होगा, 30% लॉस होगा, 80% लॉस होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि हीट का कोई लॉस नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी को अगर कन्वर्ट करते हैं मोशन में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 80 बोल रहा है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लीड टू। तो शुगर का फर्मेंटेशन से क्या होता है? शुगर के फर्मेंटेशन जो होता है इसमें आपको इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। शुगर का फर्मेंटेशन से ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो है शुगर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में या फ्रुक्टोज में या सुक्रोज में और ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट 81, द एनुअल इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज 5% एंड प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल इज 16,000। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ 3 years। तो 3 साल बाद जो है पॉपुलेशन क्या होगा अगर 5% इंक्रीज कर रहा है? तो ये जो है मान लीजिए 16,000 है और 16,000 है और 5% इंक्रीज हो रहा है
तो 105/100 कर दीजिए, फिर 105/100 इंटू 105/100। तो इसमें 100 से 100 कट जाएगा, आपको एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा। फिर आप काटेंगे तो 5 से 2 बार में, 5 से ये 21 बार में, फिर यहाँ पे 5 से 20 बार में, 5 से 21 बार में, फिर 5 चौका 20, 5 से ये 21 बार में, 4 और 2 8 हो जाएगा, तो 8 दूना 16। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18,552 आएगा आपको आंसर, 18,552। 83 जो है सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन। तो सोलर इक्लिप्स कब होता है? सोलर इक्लिप्स, इसका आंसर बोल रहा है ऑप्शन मून इज इन द सेंटर, ऑप्शन बी बोल रहा है अर्थ इज इन द सेंटर, ऑप्शन सी बोल रहा है सन इज इन द सेंटर, ऑप्शन डी बोल रहा है सन मून एंड अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन बट जुपिटर इज नॉट ऑन दिस लाइन। ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। इसका आंसर ए हो जाएगा, सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून मूव्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन। तो मान लीजिए यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, तो इस बीच में मून आ जाता है, तो इसमें जो है सन का लाइट अर्थ पे नहीं पड़ पाता है ड्यू टू जो है मून के बीच में आ जाने से, तो इस वजह से जो है सोलर इक्लिप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एंड्स इन अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में इनमें से कौन से रिवर का जो है ड्रेन होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोला है नर्मदा, देन सेकेंड गोदावरी, देन थर्ड कृष्णा, देन कावेरी। तो इसका आंसर जो जाएगा ए हो जाएगा। नर्मदा रिवर जो है अरेबियन सी में ड्रेन करती है, बाकी के रिवर जो गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा, ये सब जो है आपको बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है, ड्रेन करती है। 85 बोल रहा है इन विच स्टेट इज भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड। तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर जो जाएगा कर्नाटका हो जाएगा। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको कर्नाटका में लोकेटेड है। 86 वाइट लाइट इन ए ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो वाइट लाइट जो होता है वो किस कारण से प्रोड्यूस होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑस्किलेटिंग द मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के ऑस्किलेट होने के कारण जो है ट्यूब में जो है वाइट लाइट प्रोड्यूस होता है। 87 बोल रहा है इफ़ ए स्पीकर ऑफ एनी स्टेट हैज़ टू रिजाइन देन हिज रेजिग्नेशन इज सबमिटेड टू। अगर मान लीजिए कोई स्टेट का जो है स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देना चाहे तो वो किसे देगा? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर को। तो स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देता है। अगर डिप्टी स्पीकर अगर अपना रेजिग्नेशन देना चाहे तो वो स्पीकर को देता है। तो इसका आंसर जो जाएगा थर्ड हो जाएगा। 88 एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू। तो एसिड रेन किस कारण से होता है? तो एसिड रेन जो होता है सल्फर के कारण होता है, और सल्फर का प्रोडक्शन जो होता है फॉसिल फ्यूल का बर्निंग के कारण होता है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, बर्निंग ऑफ कोल। कोल भी एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से जो है सल्फर का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है, और उसके कारण से जो है एसिड रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राइट टू डिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा हैज विथ। राज्यसभा का डिजोल्व करने का पावर किसके पास है? तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। जो है राज्यसभा को डिजोल्व किया ही नहीं जा सकता है। राज्यसभा जो एक परमानेंट बॉडी है जिसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को डिजोल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर प्राइम मिनिस्टर अगर रिकमेंड करे तो, या स्टेट में चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करे तो। लेकिन जो है राज्यसभा को डिजोल्व नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट बॉडी होता है। उसका राज्यसभा का 1/3 मेंबर जो है हर एक 2 साल पे जो है रिटायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू अबाउट द प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन से जो है वर्ड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया सीक्वेंस में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको सबसे पहले नंबर पे जो है सोवर्न है, उसके बाद जो है सोशलिस्ट है, उसका सेकुलर है, उसका डेमोक्रेटिक है, उसका रिपब्लिक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहले सोवर्न, देन सोशलिस्ट, देन सेकुलर, देन डेमोक्रेटिक, देन रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 के पावर 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी कॉल्ड बाय। जो ज्वाइंट सीटिंग होता है पार्लियामेंट का वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ज्वाइंट सीटिंग जो होता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत है कि ज्वाइंट सीटिंग जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बुलाया जाता है, ना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो ये इनकरेक्ट है।
सेकेंड बोल रहा है फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये भी इनकरेक्ट है। फॉर द पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये भी इनकरेक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जो है ज्वाइंट सीटिंग नहीं किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन है फॉर द डिस्कशन एंड पासिंग ऑफ एनी सच बिल ऑन विच बोथ द हाउसेस ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, ये बिल्कुल इसको जब डेडलॉक का कंडीशन हो जाता है जिसमें दोनों हाउस जो है डिफरेंट ओपिनियन होता है और कोई बिल पास नहीं हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जाता है और उसमें फिर वो बिल अगर पास होना होता है तो हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ओनली 4। 93 में बोल रहा है सम आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैव बीन प्लांट along द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर दिस लोकेशनल शिफ्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो जो मेजर शिफ्ट हुआ है लोकेशन का कोस्टल एरिया में, ये किस कारण से हुआ है। तो 93 का जो है आपको आंसर हो जाएगा सेकेंड, occurrence of the high grade iron ore deposit in Goa and parts of मध्य प्रदेश and comparative case of exporting steel from here। तो यहाँ से स्टील को भी एक्सपोर्ट करने में इजी होता है और जो है हाई ग्रेड का आयरन डिपॉजिट जो है गोवा में पाया जाता है और मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में पाया जाता है, इसके कारण जो है इस एरिया में जो शिफ्ट हुआ है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। नेक्स्ट 94 में बोल रहा है कि मोबाइल को लिखा गया LMYEGY में लिखा गया है, तो सॉन्ग को का क्या होगा। तो मोबाइल का LMYEGY है, तो सॉन्ग का क्या होगा। तो आपको यहाँ पे जो है एल का जो होता है एम जो होता है M 13 होता है, O जो होता है 15 होता है, B जो होता है 2 होता है, I जो है 9, L जो है 12 को बोलते हैं, E जो है 5 है। इधर जो है L 12 है, तो मतलब कि यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक कम हो रहा है। यहाँ पे 15 है, O 15 है और M 13 है, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे B 3 है और यहाँ पे Y है, तो यहाँ पे जो है आपको 3 का डिफरेंस आ रहा है। जब 2 जो है B में अगर 3 घटाएंगे तो Y आ जाएगा, तो 3 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है, देन 5 का, देन 6 का। इसी प्रकार से जो है इसमें जो है सॉन्ग का जो है 19 होता है, एस का 19 होता है, तो 19 है तो इसमें ए का डिफरेंस होगा तो 18, तो 18 किसमें है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। उसके बाद यहाँ पे ओ, तो ओ का 15 होता है, तो इसमें 15 में 2 घटेगा तो 13, तो एम भी दोनों में है। उसके बाद जो है एन का 14 होता है, तो 14 में 3 घटेगा, तो 14 में 3 घटेगा तो आपको के हो जाएगा फिर, तो के यहाँ पे है। और उसके बाद जो है जी 7 होता है, तो यहाँ पे 4 घटेगा तो 3 हो जाएगा सी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 95 बोल रहा है द लिस्ट नंबर विच ऑन बिंग डिवाइडेड बाई 2, 3, 4, 5 एंड 6 लिव रिमाइंडर ऑफ 1 बट नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 7। तो बोल रहा है वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसको 2 से डिवाइड करने पे, 3 से डिवाइड करने पे, 4 से डिवाइड करने से, 5 से डिवाइड या 6 से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर आता है, लेकिन 7 से डिवाइड करने पे कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है। तो सबसे पहले तो जो है 2, 3, 4, 5 एंड 6 का एलसीएम लेंगे, तो इस सब का जो है एलसीएम आपको 60 आता है। एलसीएम जो है आपको 2, 3, 4, 5 एंड 6 का जो है एलसीएम आपको 60 आता है। और ये बोला है इसमें रिमाइंडर एक आता है, तो सब में रिमाइंडर एक आता है, तो इसको एक हम ऐड कर देंगे। तो इसको मान लीजिए कि वो जो संख्या है 60 के है अब प्लस जो है 1 है, इसमें अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कोई भी जो है उसका रिमाइंडर नहीं आता है। तो के की जगह पे हम क्या रखें कि वो जो है 60 से मल्टीप्लाई करने पे और 1 ऐड करने पे अगर 7 से उसको डिवाइड करते हैं तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे बाकी ऑप्शन, तो यहाँ पे हम जो है 60 में अगर 5 से गुना करते हैं और प्लस 1 करते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, आपको 301 हो जाएगा। और 301 में आप 7 से डिवाइड करके देखें तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 301 हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 96 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के बारे में इंडिया में। पहला ऑप्शन बोल रहा है ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया हैज़ शोन ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन जो है इंडिया में इंक्रीज हुआ है ना कि डिक्रीज हुआ है, तो ये पहला ऑप्शन ही आपको गलत हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। 97 बोल रहा है
क्रिएशन और डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद होता है किसी स्टेट का, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन दोनों जो है विधान जो परिषद होता है उसका, वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जो है स्टेट के द्वारा जो है एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बनाना हो। आर्टिकल 169 के तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है रिजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट के पास भेजता है, और पार्लियामेंट फिर अगर पास कर देता है तो फिर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है। और सेम जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर डिजोल्व करना हो तो वो भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, वहाँ पे रिजोल्यूशन पास होता है तभी होता है। 98 रिवर्स बिलोंगिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन से रिवर जो है बिहार एंड उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको थर्ड हो जाएगा, कर्मनाशा, गंडक एंड घाघरा जो है बिहार एंड यूपी के बीच में बॉर्डर बनाता है। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी इन इंडिया। तो सबसे कम डेंसिटी इनमें से कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है 17 ही है पॉपुलेशन डेंसिटी, और सबसे अधिक जो है बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पे जो है 1106 है। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाई गांधी जी इन 1922। तो 1922 में जो है गांधी जी के द्वारा जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस लिए वापस लिया गया था? तो एक इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर जिला में, एक जगह है चौरी चौरा, वहीं पे एक इंसिडेंट हुआ था, उसी के कारण जो है गांधी जी इसको वापस ले लिए थे, इसलिए जो है ये मूवमेंट जो है बंद कर दिए थे गांधी जी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ए पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश वाज सेट ऑन फायर बाय ए मॉब। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। तो ये सेट जो है सेकेंड नंबर सेट ख़त्म हो गया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेट जो है थर्ड नंबर सेट करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग जो है किरण पब्लिकेशन के बाकी जो 20 सेट जो आया हुआ है इस बुक में, इन सारे को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है किसी और पब्लिकेशन के भी सेट को करेंगे।